आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने डिस्कस किया था नाभिकीय विखंडन के बारे में, यानी न्यूक्लियर फिशन के बारे में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को भी जाकर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको इस शब्द से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इस शब्द से जरूर पता चलेगा। देखिए क्या होता क्या है। ये फ्यूजन शब्द है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो फ्यूज यहाँ से शब्द निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये इस फ्यूज का मतलब ही होता है मिलाना, जोड़ना किसी को, ठीक ना। तो जो नाभिकीय संलयन है इसमें होता क्या है, दो हल्के नाभिकों को मिला दिया जाता है, ठीक ना। और परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है, एक भारी नाभिक मिलता है। तो इसमें क्या किया जाता है, दो हल्के नाभिकों को, ठीक ना, दो हल्के हल्के नाभिकों को मिला दिया जाता है, ठीक ना। और परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है, एक भारी सा नाभिक मिलता है। उसके साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है, ठीक। क्या निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है। अब ये देखा गया कि इन दोनों का जो द्रव्यमान है, इन दोनों का जो द्रव्यमान है, दोनों के द्रव्यमान को जब मेजर करेंगे और इसका जो द्रव्यमान, अब द्रव्यमान हमने लिख दिया दोनों को, तो ये देखा गया कि इनका जो द्रव्यमान है अधिक है किससे, इस द्रव्यमान से। मतलब जो हमारे साथ प्रोडक्ट बन रहा है उसका द्रव्यमान क्या है, कम है। तो अब ये दिमाग लगाओ कि अब ये द्रव्यमान गया कहाँ, ठीक ना। यहाँ पर तो इसका तो द्रव्यमान अधिक आ रहा है और मतलब इन दोनों का द्रव्यमान क्या है, अधिक है इससे। तो ये कम क्यों है, जबकि इन्हीं दोनों से मिलकर ये बना हुआ है। तो ये देखा गया कि जो ये ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा जो ऊर्जा है इसी द्रव्यमान के कारण आया है। मतलब ये द्रव्यमान ही प्रोडक्ट बनते समय कुछ न कुछ ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, समझ गए। तो द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये ऊर्जा कहीं और से नहीं, यहीं से, यही द्रव्यमान, जो द्रव्यमान कम आ रही है, ठीक ना, इसमें जो कम आ रही है वही जो कम द्रव्यमान है ऊर्जा में परिवर्तन हो चुका है, ठीक। अगर मैं इसका एक अच्छा सा छोटा सा सोना सा बाबू सा एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हम ड्यूटेरियम यानी जो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ड्यूटेरियम का क्या ले लें, हल्का नाभिक ले ले, वो भी 2 ठो ले रहे हैं, ठीक ना, ले लेते हैं। अब ये 2 नाभिक लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक हीलियम का नाभिक, एक प्यारा सा हीलियम का नाभिक आ जाएगा और ऊर्जा भी तो निकलेगा ना, ठीक, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होगा वो कम होगा इन दोनों के तुलना में, ठीक ना। तो वही द्रव्यमान जो कम हो रहा है वही ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हमने आइंस्टीन का जो इक्वेशन था E = mc², तो उससे जानते हैं कि द्रव्यमान क्या चीज़, ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे अब इस तरीके का, अब आपको एग्ज़ाम में अगर क्या करना है, अगर एग्ज़ाम में आपको डेफिनेशन लिखना है सटीक और अच्छा सा, और भी ज़्यादा क्या करना है, एग्जाम में लिख करके आना है। तो कैसे लिखोगे, ठीक ना, तो उस पर हम अब देखते हैं। अब इसका जो डेफिनेशन है आप इस तरीके से एग्जाम में लिख सकते हो कि जब 2 अथवा अधिक हल्के नाभिक, ठीक ना, 2 भी हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं हल्के नाभिक, ठीक ना, नाभिक अति उच्च चाल से, और इनकी जो चाल होनी चाहिए बहुत अधिक होनी चाहिए, ठीक ना, बहुत अधिक, बहुत तेजी से गति करते हुए, ठीक, क्या होते हैं, करते हुए परस्पर संयुक्त होकर, परस्पर क्या चीज, मिल करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और अब इसका प्यारा सा थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना। आपको जो इसका रिएक्शन है, एग्जाम्पल जो है यानी जो रिएक्शन है, जो भी अभिक्रिया है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओगे तुरंत, ठीक। तो चलते हैं। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल यानी जो रिएक्शन है हम इस तरीके से समझ सकते हैं। पहले यहाँ देखो कि यहाँ पे जब हमने जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप लिया था, जैसे ड्यूट्रॉन, जो हमने 2 ड्यूट्रॉन को मिलाया तो हमारे पास एक हीलियम का भारी नाभिक बना,
ठीक। तो इस तरीके से ये बनता है कि यहाँ पे आपको बस बैलेंस करके चलना है कि जब ये इधर वाला जो पार्ट है इधर से बैलेंस हो, जैसे कि यहाँ पे एक और एक यहाँ पे 2 आ रहा है और ऊपर ऊपर का भी जो द्रव्यमान संख्या है इनकी, तो यहाँ पर भी जब इनको ऐड करेंगे तो 4 आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा बैलेंस है। लेकिन ये जो प्रोसेस है कुछ इस तरीके से प्रोसेस ये काम करता है, ठीक ना। टोटली जो हीलियम का जो भारी नाभिक बन रहा है वो इस तरीके से काम करता है, ठीक। यहाँ पे जब हम यहाँ पर भी न्यूट्रॉन ही ले रहे हैं, ठीक ना, जो हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं उसी को ही लिया है हमने, ठीक ना, कि यहाँ पे न्यूट्रॉन लिया है यहाँ पे। तो ये जब बनेगा तो ये ट्राइट्रॉन बन रहा है, ट्राइट्रॉन बन रहा है, ठीक ना। ये ट्राइट्रॉन है, मतलब कि ये भी ये हाइड्रोजन का ही क्या है, समस्थानिक ही है, ठीक। तो ये ट्राइट्रॉन पहले बात बनता है, फिर क्या चाहिए कुछ प्रोटॉन भी बनते हैं और 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ एनर्जी भी निकल रही है यहाँ से, ठीक ना। फिर हम क्या करते हैं, यही ट्राइट्रॉन को क्या करते हैं, ट्राइट्रॉन को क्या करते हैं, फिर रिएक्ट कराते हैं, फिर क्रिया कराते हैं किससे, फिर हम न्यूट्रॉन से क्रिया कराते हैं, फिर जाकर के हमारा हीलियम का भारी नाभिक बनता है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ न कुछ एनर्जी भी निकलती है। अब अगर हम ये पूरी की पूरी एनर्जी देखें, मतलब हीलियम का जो नाभिक भारी नाभिक बनने तक का पूरा जो एनर्जी हमारा जो ऊर्जा निकल रहा है वो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रहा है, ठीक। अब अगर हम इसके और भी फैक्ट के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने पहले ही बात बोला था कि ये जो हम बस पढ़ लेते हैं, मतलब कि हम बस जानते हैं कि इस तरीके से ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही मेहनत से होता है। मतलब कि अर्थ पे तो इम्पॉसिबल है, मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से इम्पॉसिबल है ये अर्थ पे होना, ठीक ना, ये इम्पॉसिबल है। और बाकी इसका जो मेन प्रोसेस होता है वो जैसे सन होते हैं, मैं डिफाइन करूँगा कि सन में क्यों होता है ये, और इसी तरीके से जो जितने भी सितारे हैं, जितने भी तारे हैं, उनमें भी ये प्रोसेस काम करता है, ठीक। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इन्हीं दोनों में क्यों काम करता है, अर्थ पे हम क्यों नहीं बना सकते, ठीक। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो पहली बात आप ये देखो कि जो नाभिकीय संलयन नाभिकीय संलयन से जो भी ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय संलयन से जो भी ऊर्जा निकलेगी वो क्या होती है, ग्रेटर देन, मतलब अधिक होती है, ठीक। किससे, तो नाभिकीय विखंडन की तुलना में, नाभिकीय विखंडन की तुलना में तो ये ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि नाभिकीय विखंडन का तो यूज हम कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, बिजली उत्पादन में, ठीक ना, लेकिन हम जो नाभिकीय संलयन है उसका यूज नहीं कर पाते, ठीक। क्यों, क्योंकि ये अर्थ पे पॉसिबल है ही नहीं। क्यों अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि देखो नाभिकीय संलयन में हम क्या करते हैं, दो हल्के नाभिकों को मिलाने का काम करते हैं, जोड़ने का। अब ये बात आप जानते हो कि अगर नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन तो होगा ही, न्यूट्रॉन भी होंगे, ठीक ना। तो 2 नाभिक है उसको मिला रहे हैं, अब ये मिलाएंगे, ठीक। तो इन दोनों के बीच में एक बल काम करेगा, विद्युत प्रतिकर्षण बल बोलते हो। अब यहाँ पे ये अगर ये प्लस प्लस है, मतलब दोनों पे जो आवेश है ये क्या है, धनात्मक है, ठीक ना। तो ये एक दूसरे को जाहिर सी बात है प्रतिकर्षित करेगा ही, क्या चाहिए, एक दूसरे को ढकेलेगा। तो ये नाभिकीय संलयन में हम क्या चाहिए, नाभिक को मिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो नाभिक है एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जो अभिक्रिया होती है, लेकिन इसको कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लगभग हमें 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है हमें इस अभिक्रिया को कराने के लिए। लेकिन अब इतनी एनर्जी को देने के लिए अब एक कंडीशन है कि इतनी एनर्जी मतलब कि यहाँ पर इन दोनों नाभिकों को देने के लिए, ठीक ना, ताकि ये पास आ सके, इतनी एनर्जी देने के लिए बहुत ज़्यादा ताप की आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा दाब की आवश्यकता होती है, ठीक। लगभग ताप अगर मैं बात करूँ तो 10⁷ लगभग मैं बोलूँगा, ठीक ना। इतना केल्विन क्या चाहिए, हमें ताप चाहिए, तब जाकर के ये क्या चाहिए, ताप देंगे तब जाके इतना एनर्जी इस पे आएगा और तब जाकर के ये क्या चाहिए, नाभिक आपस में मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा ताप पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना, हम अर्थ पे इस तरीके से नहीं देते। और दाब भी बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हो ये जो अगर विद्युत प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है इसके बीच में, तो अगर विद्युत प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है तो इसको नेग्लेक्ट करने के लिए, हटाने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर आप दाब भी लगाओगे तो दाब आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो नाभिक आपस में मिल पाएंगे। सो ये पॉसिबल नहीं है हमारे अर्थ पर, ठीक। सो इसीलिए हम क्या चाहिए, इसका यूज नहीं कर पाते, ठीक ना। अब जब सन, अगर हम बात करें सन की बात करें, सूरज की बात करें, या जितने भी सितारे हैं तारे हैं उनकी बात करें, तो सन का जो भीतरी भाग होता है उसका जो टेम्परेचर होता है, उसका जो ताप होता है इतना केल्विन होता है, 2 × 10⁷ केल्विन। तो इतना टेम्परेचर तो उसके बाद खुद है, तो यही ये प्रक्रिया उसमें काम करती है,
ठीक ना। और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भी निकालती है, इसलिए जो सन है, जो सूरज है, वो गर्म भी होता है। ठीक, और जो सितारे तारे हैं यही प्रोसेस उसमें भी काम करता है। तो इसीलिए हम इसे अर्थ पे नहीं यूज कर पाते, ठीक ना, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक ना, हमारे पृथ्वी पर हम इतना उससे टेम्परेचर नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पॉसिबल नहीं है। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। सो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी शेयर करें, ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट्स हो उसे भी ये सब बातें पता चले।